राम राम जी। बी आर ज्ञानी सीरीज देखने वाले सभी दर्शकों ने हाथ जोड़कर प्यार भरी राम राम व नमस्कार। तो आज फिर बाबा साधुराम व्यास जी के दौरे बैठे हैं और काफ़ी देर होगी। बाबा बहुत परेशान थे गर्मी में। ये थोड़े है ठंडा मौसम होया है तो बाबा बोले कि चलो ठीक है कुछ करांगे, आया है तो तू चल गए इतनी दूर तक। तो बाबा तो आइए बात करते हैं। आज बाबा तक कुछ खास बात करांगे। अभी आइए जानेंगे। बाबा जी राम राम। राम राम भाई। ये लो जी बाबा, आप अपना थोड़ा परिचय दो पहले। भाइयों, मेरा अपना परिचय तो बिल्कुल सीधा और सादा सिंपल है। मेरा गांव मानेरू है। मेरा नाम साधुराम सनोप श्री मातुराम व्यास जी है। मेरा गोत्र कौशिक है। और प्रिय श्रोताओं, मेरा चाहे ये पागलपन समझिए, चाहे मेरा ये बहम समझिए, चाहे मेरा ये इश्क समझिए, चाहे मेरे पर ये उस माँ सरस्वती की, उस प्रभु की कृपा समझिए, मैं इस संस्कृति के साथ बचपन से, जब से मैंने आंखें खोली हैं तब से मैं इस संस्कृति के प्रति मेरा रुझान रहा है। ये मेरे पर प्रभु की असीम कृपा है, क्योंकि जिसको संगीत विरासत में मिलता है वो प्राणी मेरी समझ में धन्य है। तो भाइयों, मैं पूरी नौकरी के फील्ड में भी, हरियाणा के जितने भी सांगी भजनी कथावाचक संत सम्मेलन हुए, मैं उनमें शरीक होता रहा। ये मेरा सौभाग्य था, ये प्रभु की देन है। मैं कोई विद्वान नहीं, मैं तो नौवीं फैल हूँ सन 62 का, न मैं कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा, पर मुझे इस संस्कृति से न जाने क्यों लगाव है। ये मेरा प्रारब्ध है पिछले जन्म। मेरा गांव मानेरू है। बहुत श्रोताओं के मुझे आगे बच्चे बताते हैं, बाबा टेलीफोन नंबर मांग रहे हैं, आप कहाँ रहते हो, आप अपने बारे में बताइए। तो मैं बताता हूँ, मेरा गांव मानेरू है भाई, और दादरी और भिवानी के बीच में रेलवे स्टेशन है मानेरू का। अगर आप रोहतक से आना चाहें तो खैरडी मोड़ होते हुए, सांवड़ होते हुए सीधे मानेरू पहुंच सकते हैं। अगर आप लोहारू साइड से आते हैं, भिवानी से सीधा दादरी गेट होते हुए मानेरू पहुंच सकते हैं। अगर आप हिसार साइड से आते हैं तो भी आप भिवानी आइए। भिवानी से मेरा गांव 14 किलोमीटर परे पड़ता है। मेरा मोबाइल नंबर 860 701 7948 है। साथियों, मेरे नौकरी के फील्ड में मुझे पंडित जी के, लक्ष्मी चंद के नीचे नाचे हुए 2-3 उनके चेले मिले, उनसे मैंने बहुत कुछ लिखवाया। और हरियाणा के अन्य कवियों की, सांगियों की, भजनियों की कविताओं का संग्रह करने का मुझे चस्का पड़ गया। फिर मैंने अपना ये धर्म समझा, अभी मैं मेरी संस्कृति के लिए, मेरे होनहार बच्चों के लिए, मेरे प्रिय श्रोताओं के लिए मैं कुछ न कुछ, जैसी भी मेरी टूटी फूटी भाषा है, जैसा भी मुझे ज्ञान है, मैं आपके सामने ये बातें परोसूं। देखो भाई, सबसे पहली विद्या राग है। आप राग से थोड़ा सा भी लगाव रखते हैं तो आपको बहुत अच्छा सुकून मिल सकता है। फिर मेरा ऐसा अपना मानना है, मैंने बहुत गायकों को देखा है, आगे भाई जो अंदर से गाते हैं, जिनके अंदर ही साज बजने लग जाते हैं, उनका हृदय कमल दल चक्कर बिल्कुल एकदम पंखड़ियां खिला के खून के फुहारे पूरे शरीर में सर्कुलेशन बनाए रहता है, और वो खुश रहते हैं और वो हंसते भी हैं। ये भाष्य यूं ही कहा गया है, भाष्य महा जमा में हास्य, बहुत ज्यादा हंसने वाला, उसको भाष्य कहते हैं। 28 बार जो आदमी प्रसन्नचित्त होके चित्त से नहीं हंसेगा वो डिप्रेशन का, तनाव का शिकार हो जाएगा, ऐसा वैदिक लिखती है। बिल्कुल। फिर संगीत में मनन भी, चिंतन भी,
हंसी मजाक भी, ये सभी परिस्थितियाँ मिलती हैं। तो मैं सबसे यही प्रार्थना करूँगा कि आप संगीत से थोड़ा सा लगाव रखिए। देखो, जाना तो इस धरती पर सबको है, यहाँ कोई नहीं टिका है। ये तो थोड़े दिन के मेला मारे हैं। ये जो गंदे गाने परोसते हैं नए नए कलाकार, इसको जागरूक करने के लिए 17-27 के बच्चे को भ्रमित करते हैं, केवल तो केवल अपने पैसों के लिए। वो बड़े इस समाज के दुश्मन हैं। मैं उनको दुश्मन कहूँगा, उनको गायक नहीं कहूँगा। गायक का काम तो केवल इतना ही होता है कि वो अच्छी प्रेरणा समाज में फेंके, अच्छी बात समाज को बताए। क्योंकि इस संगीत में 5 तन मात्राएं हैं। श्रोताओं जरा इस बात पर गौर करें, 5 तन मात्राएं और 5 चिन्ह मात्राएं। ये श्यामवेद का लेख, जिसके अंदर फूड़पन सुनने की इच्छा होगी, उसकी 5 की 5 तन मात्राएं उत्तेजित हो जाएंगी। स्वभाव से, शरीर से, उसकी हलचल से, उसके इशारों से, उसकी वाकवाणी से, इनको 5 तन मात्राएं कहते हैं। और जो इस संगीत से उस प्रभु की ओर आकर्षित होते हैं, उनका चित्त शांत हो जाता है। वो कामुक नहीं रहते, वो रोग से परे होते हैं, वो खुश रहते हैं, वो स्वस्थ रहते हैं और वो सरल रहते हैं, जिनको 5 चिन्ह मात्राएं कहा गया है। ऐसा श्यामवेद लिखता है, मैं अपने घर से नहीं कह रहा। फिर मेरा अपना खुद का अनुभव है। मैं बहुत आफतों से घिरा हुआ इंसान हूँ, लेकिन मुझे इस संगीत से तनिक भी दुख नहीं होता। क्यों? करे करावा पाप, नानक जी ने भी रुके मारे से, और संतों ने भी हेला मारे है। आगे उसकी रजा बिना पत्ता भी नहीं हिलता, और वो अपने आप स्वयं करता है, और करता है हमारे कर्मों के आधार पे। क्योंकि 21 नरक पिछले जन्म के हैं, और 7 नरक कुंभी पाक नरक कहते हैं, वो वर्तमान में किए जाते हैं। और ये प्राणी पुण्य और पाप 24 घंटे कमाता रहता है। स्वप्न में भी ये पाप कमाता है, जागृत अवस्था में भी ये पाप कमाता है, स्वप्न में भी पुण्य कमाता है, और जागृत में ये पुण्य कमाता है। तो ये 24 घंटे पुण्य और पाप को कमाता रहता है। ये हमारा ही लेखा जोखा वो प्रभु हमको दे देता है। प्रभु पर हम दोष करते हैं, दोष देते हैं, हमारे साथ ऐसा किया, ये हमारी भूल है। क्योंकि निज कर्मों का जोर मनुष्य का चलता सराहना, ये अपने ही कर्मों का खेल है। कोई किसी को दुख सुख नहीं देता। नहीं, ये प्रभु पर थोपना ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है। जो कुछ कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं।